तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर सीयूईटी की प्रिपरेशन करवाइए, सीयूईटी के बारे में कुछ बताइए। तो फाइनली ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो बच्चा 2023 में सीयूईटी प्रिपेयर करना चाहता है या जो भी ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं। ये वीडियो आप सबके लिए, ध्यान से एंड तक देखना। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा सीयूईटी 2023 की। और ये जो मेरा बैच लॉन्च हुआ है एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे क्लास, स्पेशली लाइव बैच है जो कि सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए होगा। कॉम्बो बैच, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज विद 9 मॉक टेस्ट, 3 अकाउंट्स, 3 इको, 3 बीएसटी, वीकली टेस्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, स्पेशल हैंड रिटन नोट्स जो स्पेशली जो सिर्फ और सिर्फ आपके सीयूईटी के लिए होगा। 12th की प्रिपरेशन अलग चलती है, सीयूईटी की प्रिपरेशन अलग चलती है। हाँ, ये बात सच है कि क्लास 12th अच्छे से पढ़ लिया तो सीयूईटी के रास्ते अच्छे हो जाते हैं। बट जो सीयूईटी में पेपर आता है, एनटी जो पेपर कंडक्ट करता है वो स्पेशली ऑनलाइन होता है। कंप्यूटर पे बैठ के आपको पेपर देना होता है, मतलब सिस्टम के सामने आपको बैठना होता है, कंप्यूटर पे आपको पेपर देना होता है। पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा। मैं उसकी पूरी प्रिपरेशन इस बैच में कराऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे हम लोगों को प्रिपरेशन करना है सीयूईटी के लिए। सबसे पहले सीयूईटी क्या है। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए क्लास 12th के बेसिस पे मेरिट हुआ करते थे। लेकिन लास्ट ईयर से एनटीए एक पेपर कंडक्ट कराता है यूजीसी के कहने पे, जो कि है सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये इसलिए कराया जाता है कि जो साउथ साइड जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके नंबर ज़्यादा आते हैं, बोर्ड अलग अलग है, इतने सारे बोर्ड हैं अलग अलग, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड है। तो जो 12th के नंबर आते हैं उनके, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसलिए नहीं है कि किसी बोर्ड में बच्चे के 90 नंबर आ रहे हैं, किसी में 70 आ रहे हैं, किसी बोर्ड में स्कोर करना बहुत आसान है, किसी बोर्ड में स्कोर करना आसान नहीं है। जिसकी वजह से क्लास कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही, कुछ बच्चों को ही दिल्ली यूनिवर्सिटी या जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनमें जाने का मौका मिलता है। जिसकी वजह से यूजीसी ने सोचा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, कि क्यों ना क्लास एक प्रॉपर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाए जो सबके लिए कॉमन होगा, सबके लिए सिमिलर होगा, जिसमें स्कोर करना सबके लिए आसान होगा। मतलब स्कोर करना सबके लिए अगर आसान है, सबके लिए आसान है, टफ है सबके लिए टफ है, और उस बेसिस पे एडमिशन हो। और तब क्लास आया सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और आपका जब भी 12th बोर्ड होगा, ठीक है, यानी कि आपका पता है मार्च में खत्म हो जाएगा, तो उसके 1 महीने के बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद, यानी कि आप जून जुलाई कह सकते हो, उसमें आपका कंडक्ट होगा सीयूईटी एग्जाम। मतलब मोस्ट प्रोबेबली कि मई जून में हो जाएगा। 1 महीने का टाइम मिलता है, प्रॉपर डेट अभी आई नहीं है, एनटी की तरफ से प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो ये डेट आएगी और उसमें बच्चों को क्लास एक पेपर देना होगा। इसका सिलेबस जो है वो 12th जैसा ही होगा, थोड़ी बहुत चीजें अलग रहती हैं ऑब्वियसली, बट इनका एग्जाम पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, जिसके लिए बच्चे को प्रिपेयर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे तो आपका कॉम्पिटिटर प्रिपेयर कर रहा है। पिछले साल जिन बच्चों का नहीं हुआ वो और स्पीड से आ रहे हैं, क्योंकि भाई वो ड्रॉप आउट करके सबको यूनिवर्सिटी में, डीयू में सबको जाना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पैसा नहीं लगता, बस आपको फेम मिलता है, वहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है। एसआरसीसी जैसे कॉलेज में हमारे ट्यूशन से 20 स्टूडेंट्स ने एसआरसीसी क्रैक किया, यानी कि एसआरसीसी में क्लास इनको एडमिशन मिला है 20 बच्चों को। अभी कट ऑफ आई थी एक और लेटेस्ट कल, तो 3 बच्चे, पहले 16 थे, फिर एक 17, फिर 3 बच्चों ने और मुझे बताया कि भाई उनका एसआरसीसी में हो गया, मे बी नंबर और बढ़ के आ जाएं। तो एसआरसीसी में जो आपको एडमिशन मिलता है, सोचो क्या फील होगी आपकी, बीकॉम ऑनर्स आप कर रहे हो, राइट। तो ये है क्लास पूरा सीयूटी का ढांचा। तो आपको पेपर देना पड़ेगा। देखो 12th बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल आपको बताना है। प्रीमियम है 40% का और 10 का 1 है, और ये अमाउंट सेकंड फाइनल कॉल का आपको बताना है बैलेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो आप आसानी से कर लोगे। दूसरा जो क्वेश्चन है देखो क्लास, यहाँ पे ये एनटीए पूछता है। एनटीए देखो क्लास आपको एक एंट्री पास करता है, और सबसे बड़ी बात है जो सीयूटी के पेपर में ना क्लास आपको 40 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे के अंदर, यानी क्लास 45 मिनट्स के अंदर। 45 मिनट्स, 45 मिनट के अंदर आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं। 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करना रियली बहुत टफ है। तो इसकी एक अलग लेवल की प्रिपरेशन होती है कि 45 मिनट्स में कैसे करे 40 क्वेश्चन, वो भी ऐसे खतरनाक क्वेश्चन। ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। प्रीवियस ईयर का पूरा बंडल है क्वेश्चन का, 2000-3000 क्वेश्चन हमारे पास पड़े हुए हैं, जो क्लास हम आपको करा के चलते हैं। दूसरी बात, पिछले साल हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, इस साल हमारे पास एक्सपीरियंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन, 150 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो इस बार सीयूईटी में तो फोड़ देंगे, इसकी गारंटी। और मैं कॉमर्स फील्ड में एक्सपर्ट हूं, तो मैं अकाउंट इको बीएसटी की बात करूंगा, इनमें नंबर नहीं कटेंगे आपके, इनकी मेरी गारंटी है, अकाउंट इको बीएसटी तीनों में। ठीक है,
कैसे प्रिपेयर करना है, सुनो मेरी बात, 2 स्टेप तुम्हें करना पड़ेगा। देखो तुम बोलोगे नहीं सर अभी हम नहीं कर सकते, हम एग्जाम के बाद 1 महीने में करेंगे। तो बेटा जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है ना, सीट लिमिटेड है, तुम बहाने बनाते रहो, सीट लिमिटेड है, उसमें वो बच्चा चला जाएगा जो तैयारी कर रहा है। जो तैयारी नहीं कर रहा है उसको लास्ट में 1 महीने का टाइम मिलेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा 12th की पढ़ाई छोड़ दो, 12th अपना करते रहो, लेकिन डेली 30 to 60 मिनट डेली। डेली नहीं निकाल सकते, हफ्ते में 5 दिन निकाल लो, 6 दिन निकाल लो, ठीक है। डेली इतना टाइम डिवोट करो सीयूईटी को, डेली, बस इतना, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतना तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि देखो नवंबर एंड होने वाला है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, चलो फरवरी में बिल्कुल मत करना, मार्च में तुम्हारा बोर्ड है बिल्कुल मत करना, लेकिन ये 3 महीने डेली आधा आधा घंटा निकालो। इसके बाद जब अप्रैल मिलेगा आपको या फिर आपको मई मिलेगा, 1.5 से 2 महीने मिलेंगे, तब डेली पूरा दिन पूरी रात अगर लगा दो। जब कॉलेज मिलता है ना एसआरसीसी, यहीं से तुम्हारा करियर एकदम ग्राफ ऊपर चला आता है। घर वालों का कॉलेज में पैसा नहीं लगेगा, पैसा बहुत कम लगता है, लाइक बहुत ही कम फीस होती है, बहुत ही कम। इवन तुम्हारे स्कूल की 2-3 महीने की फीस पूरे साल की फीस होती है, फीस तो कुछ है ही नहीं सरकारी में। और साथ में आपको डीयू का टॉप कॉलेज एसआरसीसी, मैं नहीं कह रहा हर एक बच्चा एसआरसीसी में घुस जाएगा, लेकिन और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, राम जैसे, गार्गी है, हिंदू है, आपको जो करना है, बीकॉम बीबीए, बीकॉम ऑनर्स हो गया, या बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीएमएस है ना, सही सुखदेव से बीएमएस करना है, बीबीए करना है, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये इसकी पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, इसके बिना ये होगा भी नहीं। लेकिन आपको रोज सिस्टमेटिकली 30 मिनट आधा घंटा आपको निकालना पड़ेगा। ये है क्लास, हमने इस बैच का जो नाम दिया है वो दिया है एसपीसीसी टू एसआरसीसी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक हुआ। कभी पहले 1-2 बच्चे जाते थे, सीधे 20 स्टूडेंट्स, 1-2 नहीं 20 बच्चों ने एसआरसीसी क्रैक किया, एसआरसीसी में क्लास इनको अलॉट हुआ है, यानी कि इनका एडमिशन एसआरसीसी में हुआ। और ये बहुत प्राउड की बात है, इन बच्चों ने इतनी मेहनत की। क्लास सबने, सारे ही क्लास हमारे पेड बैच के बच्चे हैं, आस्था चौधरी, सिद्धांत, ये इन सबके मैंने क्लास पिछली क्लास में इन सबका नाम भी बताया था आपको। तानिया कुमारी का भी अपडेट हुआ है, ठीक है, तानिया का। इसके अलावा सिद्धांत तिवारी, इसके अलावा शान, इसका भी आज ही मैसेज आया कि सर मेरा हो गया एसआरसीसी में, ठीक है। लव शर्मा का कल मैसेज आया था। तो देखो 20 बच्चे जो है एसआरसीसी में चले गए, मतलब हर 3 में से 1 बच्चा जो है वो सिलेक्ट हो रहा है डीयू में। इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है क्लास, 18 स्टूडेंट जो हैं वो शहीद भगत सिंह कॉलेज में गए, 18 बच्चे। ये बहुत बड़ी बात है, जो बच्चे गए होंगे उन वहाँ बात करेंगे तो हमारे ट्यूशन के ही बच्चे निकलेंगे वो। और 4 बच्चे शहीद सुखदेव में गए, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स चाहिए था बीएमएस के लिए, तो बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे मैथ्स होता नहीं, बट स्टिल यहाँ पे हमारे 4 स्टूडेंट जो है शहीद सुखदेव में गए हुए हैं। इसके अलावा रामजस है, इसके अलावा क्लास हंसराज है, चाहे गार्गी है, दयाल सिंह है, राजधानी कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, इन सब में बच्चे क्लास गए हुए हैं। और 150 बच्चों का क्लास यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 150, उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का। तो क्यों इस सीयूईटी का जो लाइव बैच है वो क्यों लेना है? देखो पहली बात क्या है, अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे सर यूट्यूब पे करा दो सीयूईटी का। देखो यार यूट्यूब पे सीयूईटी का मैं थोड़ा बहुत कराऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी 12th की तैयारी चल रही है, मेरा 11th का प्रिपरेशन भी चल रहा है दूसरे चैनल पे। अब सीयूईटी के लिए ना क्या है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन है। इसका मतलब आपके बहुत सारे डाउट आएंगे, क्वेश्चंस को पूछने का तरीका। अब मैं दोनों जगह में से एक ही जगह जा सकता हूँ, यूट्यूब पे या 12th के पीछे चले जाओ या सीयूईटी के। अभी 12th के पीछे जा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे सीयूईटी भी लॉन्च करूंगा, डोंट वरी। बट फिलहाल जो लाइव बैच है यहाँ पे क्या होगा, क्लास आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे, लाइव 1-to-1 बात करोगे, कोई डाउट कोई दिक्कत हो वो पूछोगे, मैं आपको डेली बेसिस पे काम दूंगा, आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन है, और पूरा का पूरा एमसीक्यू है, यानी कि ऑब्जेक्टिव। इसके टेस्ट दूंगा तो धीरे 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 आपके फरवरी तक आपके अंदर पूरा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दूंगा। फरवरी मार्च में आप ऑफ ले लेना, मत पढ़ना सीयूटी का बिल्कुल भी। फिर बोर्ड के बाद डेली 2-2 घंटे की क्लास मैं लूंगा, और 2 घंटे आप घर पे पढ़ोगे, डेली 4 घंटे पढ़ोगे। इतना ही पढ़ाया था पिछली बार भी, बच्चों ने निकाल दिया, आप भी निकाल दोगे आराम से। और अब तो हमें बहुत कुछ पता है, अब तो मैं पिछली बार मॉक टेस्ट में से पूरा पेपर आया था, मतलब पूरा का पूरा पेपर मॉक टेस्ट में से आया था। इस बार तो और इंप्रूव करके मॉक टेस्ट देंगे, 9 बोला है, मैं देता ज्यादा ही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 9 मॉक टेस्ट मिलेंगे, इसके बाद लाइव क्लासेस होती हैं, उसी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं क्लास जो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि बस एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर ली और बस उसको हर बार उसी को देते चले जा रहे हैं। तो यार ऐसे बड़ी दिक्कत होगी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बैच वो लो जो लाइव हो, जहाँ पे लाइव क्लास चलती हो और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आती हो। ये नहीं कि कभी रिकॉर्ड कर लिया और बस उसको रिकॉर्ड करके दिन लगे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप डाउट नहीं पूछ सकते। डाउट पूछने का कोई अरेंज तरीका नहीं है हमारे पास, आप मेरे से कनेक्ट करोगे, कोई थर्ड पार्टी टीचर नहीं है यहाँ पे, नो थर्ड पार्टी टीचर। कॉमर्स में अगर देखो ये आपका करियर है, सीयूईटी आपका करियर है, वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ पे क्लास आप एक्सपीरियंस टीचर देख रहे हो, जिनकी वीडियोस देखो, आप पढ़ के देखो।
कई बार बच्चे जाते हैं, कुछ नहीं पता टीचर कौन है, बैच ले लिया, पता चला टीचर कौन है इसने कभी पढ़ाया ही नहीं। आप मेरी वीडियोस देखो, मैं और मेरे से और भी टीचर्स हैं जो कॉमर्स में कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, वी हैव एक्सपीरियंस। अब मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने लगूं, अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि मैं मैथ्स करा रहा हूं, तो भैया नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं उसमें एक्सपीरियंस नहीं हूं, तो मैथ्स क्यों बनाऊं। तो कॉमर्स के टीचर पे बिलीव करना है, अगर आपको अकाउंट इको बीएसटी आपका सब्जेक्ट है देन राइट, अगर आपको ड्यू में जाना है। और जिनके पास मैथ्स नहीं है वो भी बीकॉम ले सकते हैं, वो भी बीकॉम ऑनर्स ले सकते हैं, डोंट वरी। एसआरसीसी में जो बच्चे गए हैं वो विदाउट मैथ्स वाले ही हैं। एक्सपीरियंस टीचर से आप पढ़ोगे, यानी कि मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, लाइव क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग, 1-to-1 इंटरेक्शन, वीकली टेस्ट होगा, मेरे से बात करोगे, कोई डाउट कोई दिक्कत होगा तो एग्जाम से पहले, और डेली 2 आवर्स क्लास आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, या आफ्टर एग्जाम ना, आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन है। जैसे कि देखो बोर्ड के टाइम पे आपको देखो फरवरी और मार्च आपका बंद रहेगा, क्योंकि भैया आप बोर्ड की प्रिपरेशन करोगे, कंटेंट आता रहेगा एप्लीकेशन पे, लेकिन लाइव क्लास नहीं होगी। लेकिन बोर्ड के बाद डेली 2-2 घंटे की क्लास होगी, और उसके बाद डाउट सपोर्ट रहेगा क्लास, इजी हैंड रिटन नोट्स, स्पेशल नोट्स बनते हैं सीयूईटी के, 12th वाले नोट्स नहीं होते, स्पेशल नोट्स जहाँ पे इजी वे में, इन डेप्थ में, ताकि आप आसानी से याद कर सको। बिकॉज अभी जो पूरे साल की पढ़ाई है ना, वो 1 महीने में करनी है आपको आफ्टर बोर्ड, तो वो 1 महीने की तैयारी के लिए नोट्स जो बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे, अलग बनेंगे। अच्छा, मेरा क्या क्राइटेरिया होगा, सबसे पहली बात 20 नवंबर संडे से हम अपना बैच शुरू कर रहे हैं, पहला बैच, और मेरे हिसाब से ये आखिरी बैच होगा, मैं एक ही बैच रखता हूँ। और अभी हम करेंगे क्या, अभी क्योंकि आप सबका 12th है, तो कई बच्चे बोलते हैं सर 12th फोकस करें, बिल्कुल 12th फोकस करो। मुझे एवरी संडे, ध्यान सुनना, एवरी संडे बस मुझे आप 1 घंटा तो नहीं, 1.5 घंटा दे दो। एवरी संडे आप मुझे 1.5 घंटा दे दो। अभी हर संडे को क्लास होगी, मैं तुम्हें पूरा वीकली का पढ़ाऊंगा, 6 से 1.5 घंटे के अंदर क्वेश्चंस कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा आपको, और पूरा वीकली टारगेट दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, अगले वीक एक टेस्ट होगा, नेक्स्ट वीक एक टेस्ट होगा, ठीक है। और टेस्ट के साथ साथ आपकी क्लास भी होगी, यानी कि हर हफ्ते टेस्ट भी होगा, हर हफ्ते क्लास भी होगी। पिछली क्लास का पढ़ाया हुआ इस वीक में टेस्ट होगा, इस वीक में जो पढ़ाया है और जो पिछले वीक में पढ़ाया है वो 3rd वीक में उसका टेस्ट होगा। 1.5 घंटे की क्लास होगी हर संडे, किसी दिन पब्लिक हॉलीडे रहेगा मैं तो भी ले लूंगा, और कभी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तो भी बुला के ले लूंगा। और इसके बाद आपका टेस्ट भी होगा हर हफ्ते। ऐसे चलते रहेगा क्लास कब तक, जनवरी 31 तक। इसका 31 जनवरी तक हम बहुत कुछ तो नहीं, 33.33 हाफ, सॉरी 1/3 सिलेबस में तुम्हारा पूरा खत्म करा दूंगा। फिर बोर्ड का ब्रेक मिल जाएगा आपको 2 महीने का, जैसे जिस दिन बोर्ड खत्म होगा उसके अगले दिन से ही हम लोग स्टार्ट करना चालू कर देंगे, डेली 2-2 घंटा, यानी डेली 2-2 घंटा क्लास। और उसके 15-20 दिन बाद या मैक्सिमम 1 महीने के बाद मेरा पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर जो 10-15 दिन मिलेंगे उसमें मॉक टेस्ट बनेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत कुछ है हमारे लिए करने को। ये सारी चीज़ें क्लास में कराऊंगा, मेरा ये पैटर्न है। अभी क्लास डेली नहीं होगी, अभी जो क्लास होगी क्लास लाइव को संडे टू संडे होगी, जैसे एग्जाम खत्म होंगे तब डेली क्लास होगी, और इन क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप पर रहेगी। बट अगर आप ये सोचोगे नहीं सर मैं एग्जामिनेशन के बाद ये पूरी रिकॉर्डिंग कर लूंगा, तो कम से कम 20 रिकॉर्डिंग होगी। 20 रिकॉर्डिंग मतलब क्लास 20 × 1.5, 30 घंटे की रिकॉर्डिंग। 30 घंटे की रिकॉर्डिंग क्लास 2 दिन 4 दिन में देख नहीं पाओगे, देखा भी तो वो मजा नहीं आएगा, वो समझ नहीं आएगा। बिकॉज सिंपल इतना ध्यान रखो, तुम तैयारी नहीं कर रहे ना, जिसको एडमिशन लेना है कॉलेज में वो कर रहा है, वो अपने 2-3 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज में फंसाने से बचा लेगा, और वो अच्छे कॉलेज में जाएगा, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छे बच्चे होंगे, करियर अच्छा चुनेगा। बस यही था बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन। बाकी मैंने कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं किया है, आगे भी नहीं करूँगा, कभी भी आप चिंता नहीं करो। आप कॉमर्स के एक्सपर्ट टीचर्स है, जो मुझे लगभग 11 साल का, 11 ईयर्स की मेरा चल रहा है, 11th ईयर, 11 साल का एक्सपीरियंस है मेरी पढ़ाई से। मेरी वीडियोस देखो, उससे आपको झलकता ही होगा। एंड डेफिनेटली मैंने इस पूरे 3 सब्जेक्ट के, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इन तीनों का कॉम्बो, ड्यू में यही तीनों चाहिए, इनका प्राइस बहुत ही कम कर रखा है, बहुत ही कम आप लोगों के लिए। इसके अलावा चिल्ड्रन डे पे खास मैं एक ऑफर दे रहा हूँ आपको, सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, पहले 100 बच्चे जो इनरोल करेंगे, चाइल्ड 1000 कूपन कोड आप यूज़ करना, CHILD 1000, और 1000 रुपये का फ्लैट ऑफ। इससे सस्ता और क्लास मैं लाइव इंगेजमेंट को, ऐसा नहीं कि वीडियो उठाई दे दी अपना पढ़ते रहो उसको बेचते रहे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक अलग लेवल की प्रिपरेशन होगी, और अच्छे से आप लोगों का CUET निकलेगा और कॉलेज में एडमिशन होगा, इसकी मेरी गारंटी है। अगेन हैप्पी चिल्ड्रन डे। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7003656225, यहाँ पे क्लास आप कॉल करके अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्लास आप टीम से ले सकते हो। एंड ये कूपन कोड जरूर यूज़ करना, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। आपको 12th की प्रिपरेशन तो करा ही रहा हूँ यूट्यूब पे, जैसे आप चला रहे हो या मेरे से पेड पढ़ रहे हो, जो भी है, इसकी एक डिफरेंट प्रिपरेशन है, और मैं आपको पहली क्लास से सेटिस्फाई करके चलूंगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना वीडियो को, नीचे अपने कमेंट जरूर मेंशन करना कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो, आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, सारी बातें मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।